नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार की इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो कोरोना से एक कदम आगे राज्य सरकारें, बच्चों को तीसरी लहर से बचाने की तैयारी शुरू। जी हां, भारत अब कोरोना वायरस की दूसरी लहर से उभरता हुआ नजर आ रहा है। कई राज्यों में संक्रमण के मामलों में गिरावट देखी जा रही है। इस बार तैयार हुए हालात से सबक लेकर अरब राज्य सरकारें तीसरी लहर की तैयारी में जुट गई हैं। कहा जा रहा है कि तीसरी लहर सबसे ज्यादा बच्चों को प्रभावित करेगी। ऐसे में सरकारें ने अपने प्रयासों में बच्चों को केंद्र में रखा है। सरकार ने 12 साल के कम उम्र के बच्चों के लिए खास व्यवस्थाएं करना शुरू कर दी हैं। बच्चों के लिए खास नियम, माता पिता को टीकाकरण से प्राथमिकता देना शामिल है। इनके अलावा बिस्तर और पर्याप्त ऑक्सीजन सप्लाई पर भी ध्यान दिया जा रहा है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि 12 साल के कम उम्र के बच्चों के पेरेंट्स को वैक्सीन मामले में प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं महाराष्ट्र, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और गोवा ने भी खास बच्चों के लिए टास्क फोर्स बनाई है। राज्य सरकारें बच्चों को तीसरी लहर से बचाने के युद्ध स्तर पर तैयारियां कर रही हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कच्चे माल की कीमतों में तेजी से दवा उत्पादन का खर्च 5 से 20% बढ़ा। जी हां, देश में दवाओं के कच्चे माल की कीमतें बढ़ने से आने वाले दिनों में इनमें दाम भी इजाफा होने के आसार बने हुए हैं। उद्योग जगत के सूत्रों के अनुसार जानकारी मिली है कि पैरासिटामोल जैसी दवा के कच्चे माल में करीब 20% का इजाफा देखा गया है। दवा उत्पादन से जुड़े कारोबार के मुताबिक विटामिन ए, बुखार, सर्दी और बीपी शुगर जैसी दवाओं के कच्चे माल के दाम इस महीने करीब 5 से 20% तक बढ़े हैं। इसके पीछे वजह बताते हुए उन्होंने कहा कि कुछ दवाओं की जरूरत कोरोना की वजह से बढ़ी है, वहीं बाकी जरूरी दवाएं लोग लॉकडाउन जैसी परिस्थितियों के डर से पहले ही इकट्ठा करके रखना चाहते हैं, इसलिए मांग बढ़ गई है। मांग बढ़ने की वजह से उत्पादकों को कच्चा माल बड़े पैमाने पर खरीदना पड़ रहा है। यही वजह है कि मांग और आपूर्ति का समीकरण बिगड़ने के चलते दाम चढ़ने शुरू हो गए हैं। वहीं कच्चा माल महंगा होने के साथ दवाओं की पैकेजिंग में भी इस्तेमाल होने वाली चीजों की कीमतें बढ़ रही हैं, जिसके चलते जल्द ही दवाओं के दामों में भारी बढ़ोतरी होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बंद कमरे में 2 घंटे तक रह सकता है कोरोना वायरस, वैज्ञानिकों ने नए शोध में किया खुलासा। जी हां, कोरोना वायरस को लेकर हुई एक नई स्टडी में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। शोधकर्ताओं की माने तो किसी कोरोना संक्रमित व्यक्ति से निकले वाला वायरस एरोसेल के साथ मिलकर किसी बंद कमरे में 2 घंटे तक बने रह सकता है। कि एरोसेल के जरिए कमरे की हवा में मौजूद रहेगा और अगर इस दौरान कोई इससे संपर्क में आ जाता है तो उससे भी कोरोना संक्रमण का खतरा हो सकता है। इस शोध के आधार पर वैज्ञानिकों ने घर, व्यावसायिक और औद्योगिक प्रतिष्ठानों में प्रतिदिन वायु परिवर्तन को लेकर नेशनल बिल्डिंग कोड के मानकों में कुछ परिवर्तन किया है। वैज्ञानिकों की माने तो शारीरिक दूरी 1.5 मीटर से लेकर 3 मीटर तक जरूरी बताई गई है। कोरोना संक्रमित के एरोसेल कमरे में 2 घंटे तक रह सकते हैं। कमरे में इनके संक्रमित करने की क्षमता 2 मीटर से भी अधिक हो सकती है, लिहाजा कमरा खुला और हवादार होना चाहिए। वैज्ञानिकों ने कमरे में एसी के बजाय पंखे के इस्तेमाल की सलाह दी है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एसबीआई से पैसा निकालने के लिए मांगना होगा ओटीपी। बैंक ने दिया एक और सेफ्टी मेजर। जी हां, ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड से अपने ग्राहकों को सेफ रखने के लिए देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई ने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को लेकर ज्यादा सुरक्षित कर दिया है। ग्राहकों की बैंकिंग ट्रांजैक्शन को ज्यादा सुरक्षित करने के लिए एसबीआई ने वन टाइम पासवर्ड यानी कि ओटीपी आधारित लॉगिन की शुरुआत की है। एसबीआई का कहना है कि ओटीपी बेस्ड पासवर्ड आपकी सुरक्षा में एक और परत जोड़ेगा। अगर आप अपने मोबाइल फोन पर हर ट्रांजैक्शन के लिए एक अलर्ट चाहते हैं तो आपको एसबीआई अकाउंट में ओटीपी से लॉगिन कर सकते हैं। ये आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ओटीपी के जरिए हाई सिक्योरिटी पासवर्ड आपको अपने हर बैंकिंग ट्रांजैक्शन पर नजर रखने के मदद करेगा, यानी कि जब भी कोई लेन देन होगा आपको तुरंत सूचना मिल जाएगी और किसी भी फ्रॉड या गलत ट्रांजैक्शन से आप तुरंत अलर्ट हो जाएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन पर चढ़ रहा है कोरोना वायरस की उत्पत्ति की जांच का दबाव, वैज्ञानिक कर रहे हैं स्पष्ट सबूतों की मांग। जी हां, कोरोना वायरस की उत्पत्ति की जांच को लेकर चीन पर दबाव बढ़ गया है। यहां तक कि वैज्ञानिक कोरोना वैश्विक महामारी की जड़ों में जाने के लिए और अधिक स्पष्टता की मांग कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की तरफ से कोविड-19 की उत्पत्ति के संबंध में खुफिया विभाग ने 90 दिनों के भीतर जांच रिपोर्ट मांगे जाने के बाद से ही चीन की चिंता बढ़ा दी है। इसको लेकर WHO ने भी कहा है कि वो कोरोना की उत्पत्ति की दोबारा जांच जल्द शुरू कर सकता है। न्यूयॉर्क टाइम पोस्ट की एक रिपोर्ट में मुताबिक दुनिया के वैज्ञानिक समुदाय को चीन ने धोखा दिया है। रिपोर्ट में कहा कि वास्तव में अब ऐसा लग रहा है कि ये वायरस शायद उस चीन लैब से निकला है और अब चीनी पसीने छूट रहे हैं। बता दें कि कोरोना वायरस की पहली बार चीन के वुहान में पुष्टि हुई थी। इसके बाद से दुनिया भर में ये बात उठने लगी कि कोरोना वायरस चीन की एक प्रयोगशाला में तैयार हुआ और गलती से बाहर आ गया। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो किन लोगों को नहीं लेनी चाहिए कोरोना की वैक्सीन, जान लीजिए ये बेहद जरूरी बात। जी हाँ,
देश में 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को वैक्सीन देने की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में ये जान लेना बहुत जरूरी है कि किन लोगों को वैक्सीन की डोज नहीं लेनी चाहिए। भारत में फिलहाल लोगों को कोविशील्ड और कोवैक्सीन का टीका लगाया जा रहा है। कंपनी ने एक फैक्टशीट जारी की है जिसमें बताया गया है कि किन लोगों को वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए। कंपनी ने अपनी फैक्टशीट में बताया है कि अगर किसी व्यक्ति को वैक्सीन में इस्तेमाल होने वाले किसी विशेष घटक यानी कि सामग्री से एलर्जी है तो उन्हें ये वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए। वहीं अगर आपको वैक्सीन की पहली डोज लेने के बाद रिएक्शन हो रहे हैं, दूसरी खुराक नहीं लेनी चाहिए और इस संबंध में डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप कोरोना से संक्रमित हैं और तेज बुखार है तो ये भी वैक्सीन न लें। जो लोग वैक्सीनेशन की पहली डोज न लेकर किसी वैक्सीन की पहली डोज ले चुके हैं उन्हें कोवैक्सीन की दूसरी डोज बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, बल्कि जिस वैक्सीन की पहली डोज ली है दूसरी भी उसी की लेनी है। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करने वाली महिलाओं को भी कोवैक्सीन नहीं लेने की सलाह दी गई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आधार में अपडेट कराने के लिए आपसे मांगे जा रहे हैं एक्स्ट्रा पैसे, तो तुरंत करें शिकायत, उदय लेगी एक्शन। जी हाँ, आधार कार्ड एक बेहद जरूरी सरकारी दस्तावेज है। इसमें कुछ गलती होना आपका कोई भी काम बिगाड़ सकता है। ऐसे में आप आधार कार्ड या UID के किसी ऑथोराइज सेंटर पर जाकर अपने आधार में गलत जानकारी को अपडेट कर सकते हैं। वहीं अगर कोई आपसे उस अपडेट्स के ज्यादा पैसे मांगे तो आप उसकी शिकायत UIDAI को कर सकते हैं। अगर आप आधार में नाम, पता, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर और ईमेल अपडेट करना चाहते हैं तो UIDAI ने इसके लिए 50 रुपए का चार्ज तय किया हुआ है। वहीं अगर आपको आधार कार्ड में बायोमेट्रिक अपडेट कराना है तो आपको 100 रुपए चार्ज देने होते हैं। अगर आपके पास अब तक आधार कार्ड नहीं है तो आप अपनी पहली बार आधार बनवाने जा रहे हैं तो आपको इसके लिए कोई चार्ज नहीं देना होता है। ये बिल्कुल फ्री है। इसके लिए अगर कोई आपसे पैसा मांगता है तो सीधे UIDAI से शिकायत कर सकते हैं। आधार से जुड़ी शिकायत करने के लिए उदय ने 1947 हेल्पलाइन नंबर दिया है। इस पर कॉल आप अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो स्मोकिंग ना करने वाले दें ध्यान, धूम्रपान करने वालों के साथ रहने से कैंसर का है खतरा। जी हाँ, धूम्रपान करने वालों में कैंसर का जोखिम होता है, ये बात सभी जानते हैं, मगर ब्रिटेन में हुए एक हालिया अध्ययन की माने तो न सिर्फ धूम्रपान करने वालों में बल्कि उसके साथ रहने वाले लोगों को भी मुंह का कैंसर होने का जोखिम अधिक होता है। अध्ययन के मुताबिक धूम्रपान न करने वाले अगर धूम्रपान करने वाले के साथ रहते हैं तो उनके धुआं रहित घर में रहने के मुकाबले मुंह का कैंसर होने का जोखिम 51% तक अधिक होता है। ये बात लंबे वक्त से सब जानते हैं। धूम्रपान से फेफड़े, आमाशय पेट और अन्य अंगों के साथ साथ मुंह, गले और होठों के कैंसर का खतरा रहता है। मगर किंग्स कॉलेज लंदन के नए अध्ययन में इस बात की पुष्टि हुई है कि जिसे लेकर विशेषज्ञों के लंबे वक्त से डर रहा है कि पैसिव या सेकंड हैंड स्मोकिंग भी व्यक्ति में ओरल कैंसर का जोखिम बड़े स्तर पर बढ़ाती है। यानी कि आप स्मोकिंग नहीं करते हैं मगर धूम्रपान करने वालों के साथ रहते हैं तो आपको कैंसर हो सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बुजुर्गों और दिव्यांगों को वैक्सीन लेने के लिए अब भटकना नहीं पड़ेगा, घर के नजदीक ही होगा टीकाकरण। जी हां, बुजुर्गों और दिव्यांगों को वैक्सीन लेने के लिए अब भटकना नहीं पड़ेगा, उन्हें घर के नजदीक ही वैक्सीन लग जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसके लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके तहत पंचायत भवन, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, कम्युनिटी सेंटर, पोलिंग बूथ, स्कूल, कहीं भी वैक्सीन सेंटर स्थापित किया जा सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को गाइडलाइन भेजकर जल्द से जल्द बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए विशेष वैक्सीनेशन सेंटर बनाने के निर्देश दिए हैं। किसी मोहल्ले या गाँव में वैक्सीनेशन सेंटर बनाने से पहले वहां के स्थानीय निवासियों को मिलकर विस्तृत प्लान तैयार करने के लिए कहा गया है ताकि अधिकतम लोगों को टीका दिया जा सके। चूंकि बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए वैक्सीनेशन सेंटर बनाए जाएंगे इसलिए वहां उनके आने जाने के लिए व्हील चेयर से लेकर अन्य जरूरी सुविधाओं का इंतजाम करना होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें, पीएम मोदी का ऐलान, दिवाली पर तक मुफ्त मिलेगा अनाज, जाने कौन ले सकता है इसका फायदा। जी हां, देश भर के करीब 80 करोड़ लोगों को इस साल दिवाली तक पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त में अनाज दिया जाएगा। इस बात की घोषणा आज खुद प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित करते हुए की है। इस योजना का मकसद कोरोना काल में गरीब और जरूरतमंदों को अनाज मुहैया कराना है। पीएम मोदी ने आज भरोसा दिलाया है कि महामारी के समय में सरकार गरीब के साथ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसी भी गरीब को भूखा सोना न पड़े, इसके लिए ही सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसी के चलते नवंबर तक 80 करोड़ से ज्यादा देशवासियों को हर महीने तय मात्रा में मुफ्त अनाज उपलब्ध होगा। सभी राशन कार्ड धारक इस योजना के माध्यम से 5 किलो अनाज मुफ्त में प्राप्त कर सकेंगे। अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो आप इस स्कीम के तहत मुफ्त अनाज नहीं ले सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिसंबर तक 18 साल से ज्यादा उम्र वाली पूरी आबादी को कैसे लगेगा कोरोना टीका, सरकार ने बताया पूरा प्लान। जी हां, केंद्र सरकार ने टीकाकरण नीति में बदलाव के साथ ही दिसंबर तक 18 साल से अधिक आबादी के सभी 94 करोड़ लोगों को टीका लगाने की योजना तैयार कर ली है। सरकार ने कहा है कि जुलाई तक टीके के 53
करोड़ खुराक उपलब्ध हैं, जबकि अगस्त से दिसंबर तक के बीच 133.6 करोड़ खुराक का इंतजाम किया जा रहा है। इससे सभी 94 करोड़ लोगों को टीका लगा पाना संभव हो सकेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण के अनुसार टीकाकरण शुरू करने से लेकर जुलाई तक टीके की उपलब्धता 53.6 करोड़ है। इसमें राज्यों एवं निजी अस्पतालों पर सीधे तौर पर खरीदी की गई 18 करोड़ डोज भी शामिल हैं। इस प्रकार जनवरी से दिसंबर तक कुल 187.2 करोड़ खुराक होगी, जो कि 94 करोड़ वयस्क व्यक्तियों के लिए पर्याप्त होगी। भूषण के अनुसार यदि फाइजर, मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन आदि से इस बीच टीके मिल जाते हैं तो साथ ही घरेलू कंपनी जिनोवा का टीका तैयार हो जाता है या भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन तैयार हो जाती है तो इससे टीके की अतिरिक्त उपलब्धि होगी। तो दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं, साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।